दाल बाटी चूरमा, राजस्थानी सूरमा। देखिए, राजस्थान रॉयल्स ने अपना कप्तान बदल दिया। अब कप्तान बदला है तो क्या फिर भविष्य भी बदलने वाला है, क्या भाग्य बदलने वाला है, क्या ये टीम इस बार क्वालिफाई कर सकती है? संजू सैमसन की अगुवाई में इस टीम के पास क्रिस मॉरिस के रूप में बहुत महंगा खिलाड़ी भी है, जॉस बटलर और बेन स्टोक्स भी हैं, शिवम दुबे को भी इन्होंने साइन किया और जोफ्रा आर्चर पर अभी थोड़े से इंजर्ड है। आई मीन व्हाट शुड बी द बैलेंस ऑफ दिस टीम, इस पे थोड़ी सी आज बात करेंगे। और आज ओपन माइक पे डिबेट का जो सबसे बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है, क्या चेन्नई सुपर किंग्स क्वालिफाई कर सकती है प्लेऑफ्स के लिए? विल ट्राई टू फाइंड दैट आउट। और आज के ट्रिविया में क्या है, कौन सा वो पहला भारतीय पेयर था, यानी कि दो भारतीय बल्लेबाज जिन्होंने मिलकर शतकीय साझेदारी रची थी पहली बार। टू इंडियंस टुगेदर, शतकीय साझेदारी फॉर राजस्थान रॉयल्स। सोचो सोचो कौन है वो दो? हैशटैग आकाशवाणी राजस्थान रॉयल्स। ये मेरे दिल के बहुत अजीज है ये टीम, क्योंकि राजस्थान से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। आई लव द टीम, आई लव द वे दे ऑपरेट। समटाइम्स थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ अपनी रणनीति को लेकर, थोड़े चॉपिंग चेंजिंग थोड़ी ज्यादा कर, थोड़ी सी ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सोच लेते हैं। पर यू कैन नेवर ब्लेम देम फॉर नॉट ट्राइंग। दे डू ट्राई देयर बेस्ट, दे डू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ वो कहते हैं ब्रेन पावर टू गेट द राइट कॉम्बिनेशंस एटसेट्रा। अब इस साल जो खबर आ रही है, देखिए सबसे पहली बात तो 5 मुकाबले पहले मुंबई में है, उसके बाद 4 दिल्ली में है। यहां तक तो सही है, लेकिन के जो आखिरी के जो मुकाबले हैं ना, वो फिर शिफ्ट करने पड़ेंगे 2 अलग अलग मैदानों पर। शुरुआत अच्छी हो गई तो वो फर्क नहीं पड़ेगा, अगर शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो फिर आखिरी में जब वो बार बार आप वेन्यूज चेंज करते हैं ना, आप कई बार फंस जाते हैं। ये हमने पिछली बार भी देखा था। जब तक शारजा में थे दे वर ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल, जैसे ही शारजा के बाहर गए कहानी सारी बदल गई। तो वेन्यूज डू प्ले अ रोल। अब एक खबर ये आई है कि बेन स्टोक्स और जॉस बटलर ओपन करने वाले हैं। आई मीन थियोरेटिकली इट साउंड्स अ फैंटास्टिक आइडिया, डजंट इट? कि भाई दोनों ओपन कर रहे हैं, दोनों जुझारू क्रिकेटर्स हैं, दोनों दमदार हैं और दोनों मतलब एक भी खेल जाए तो वो पूरे 20 ओवर बैटिंग कर सकता है और तोड़ फोड़ मचा सकता है। पर जब मैं और थोड़ा गहराई में सोचता हूँ, मुझे लगता है फिर नीचे आपके पास सिर्फ सारे इंडियंस हैं, क्योंकि 2 बॉलर तो आपको ओवरसीज खिलाने पड़ेंगे ना, आपकी गेंदबाजी में उतनी गहराई नहीं है। तो इफ दे आर टू ओपन बटलर एंड स्टोक्स, 3 पे संजू सैमसन कप्तान, 4 पे आपको रियान पराग को खिलाना पड़ेगा, 5 पे आप राहुल तेवतिया को शायद खिलाएं, फिर 6 पर आप रखेंगे शिवम दुबे को, अब 7 पे क्रिस मॉरिस को, उसके बाद 4 गेंदबाजी के विकल्प तो बहुत सारे हो जाते हैं, पर थोड़ी सी बल्लेबाजी कमजोर नजर आती है। आइडियली इन द आइडियल वर्ल्ड आई डोंट वांट 2 ओवरसीज ओपनर्स, क्योंकि दोनों ओवरसीज ओपनर्स के बाद क्या होता है कि आपके जो ओवरसीज का जो क्वालिटी है वो तो सारी ऊपर चली गई। अब उसके बाद नीचे फिर क्या बचेगा? कोई वो हाथ पकड़ने वाला बचेगा नहीं ना, कि अगर कहीं बीच में गाड़ी पटरी से उतरी तो देन यू आर लुकिंग एट ओनली द यंग लेसर एक्सपीरियंस्ड इंडियन प्लेयर्स। सो दैट इज वन ऑफ माय कंसर्न्स। और दूसरा मेरा जो कंसर्न है वो बॉलिंग को लेकर है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर इंजर्ड है, अवेलेबल नहीं है। मतलब फिश टैंक से कौन इंजर्ड होता है यार? पर हैं भाई, इनके साथ कुछ अलग होता है। जोफ्रा इज डिफरेंट। उनके कमरे में एक फिश बोल था, वो जो कहते छोटा सा था, वो नीचे गिर गया, वो कांच उनके लग गया, उसके वजह से मतलब प्रॉब्लम हो गई। आई मीन इट्स अ वेरी बिजार फॉर्म टू गेट इंजर्ड, बिजार वे टू गेट इंजर्ड, पर इंजर्ड है और शुरुआती मुकाबलों के लिए अवेलेबल नहीं है। और जोफ्रा के बिना हमने इस टीम में देखा है कि आधी हो जाती है बोलिंग लाइनअप, दम नहीं बचता उतना। तो क्रिस मॉरिस को आपको खिलाना पड़ेगा। मेरे विचार में तो आप पेंडू टाई और मुस्तफिजुर में से एक को जरूर खिलाइए। तो आपके 2 बॉलर्स हो गए, 2 ओवरसीज बैट्समैन हो गए। डेविड मिलर फिर फिट नहीं हो पाएंगे स्कीम ऑफ थिंग्स में, विच इज ओके, आई से लिव विद इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 2 बॉलर जरूर खिलाइए। फिर श्रेयस गोपाल, राहुल तेवतिया और कार्तिक त्यागी, जयदेव उनादकट, इनके साथ मिलकर आप चलने का प्रयास करें। पर जोफ्रा की कमी खलेगी और इसकी वजह से क्रिस मॉरिस पे थोड़ा दबाव और पड़ेगा कि भैया अब की आपको पूरे 14 मैच खेलने पड़ेंगे। शुरुआत तो एटलीस्ट 5, 6, 7 मुकाबले खेलने पड़ेंगे, पर बिल्कुल गेम टाइम नहीं है इनके पास। लास्ट आईपीएल से अब आईपीएल तक बीच में कोई कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेल कर आए हैं, और आखिरी आईपीएल जब निकले थे तब इंजर्ड थे, वो प्लेऑफ्स में अवेलेबल ही नहीं थे। तो वहां से यहां तक का सफर ऑलवेज थोड़ा सा रिस्की जरूर नजर आता है। शुरुआती मुकाबलों में अगर शुरुआत अच्छी हो जाती है, मतलब शुरुआती मुकाबलों में शुरुआत मुंबई के मैदान पे, तो फिर काम अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मुंबई में इनके आंकड़े अच्छे हैं, इतने खराब नहीं है। इनके बेंगलोर में भी आंकड़े अच्छे हैं, तो ये 2 मुकाबलों और दिल्ली में भी आंकड़े उतने खराब नहीं है। सो इफ यू लुक एट दैट देन दे हैव अ वेरी डिसेंट टीम। पर राजस्थान के साथ हमेशा एक बात रहती है, इट इज सम ऑफ ऑल पार्ट्स। जब सारे इकट्ठे होते हैं तो मुट्ठी बन जाती है, थोड़ा सा बिखर जाते हैं तो फिर एकदम से बिखर जाते हैं। माय ओनली कंसर्न इज, मुझे अभी भी लग रहा है मिड टेबल टीम है,
और अगर बटलर और स्टोक्स को जुदा कीजिए, दोनों को इकट्ठे मत रखिए और कोशिश कीजिए कि स्टोक्स नीचे जाएं, बटलर ऊपर जाएं। अगर इस कॉम्बिनेशन को किसी तरीके से इफ दे आर एबल टू मैनेज, देन आई थिंक दे हैव द पोटेंशियल टू रीच द फाइनल फोर, अदरवाइज दे माइट जस्ट मिस आउट। दैट्स व्हाट आई फील। अब ट्रिविया का आपने जवाब सोचा? डिड यू थिंक अबाउट इट कि कौन सा वो पहला भारतीय पैर था जिसने मिलकर पहली बार शतकीय साझेदारी रची थी राजस्थान रॉयल्स के लिए? अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा और सोचो। अभी जरा फैंस इंडिया के साथ हम डिबेट में जा रहे हैं और पूछ रहे हैं ओपन माइक में, क्या सीएसके क्वालिफाई कर सकती है? भाई फैंस का क्या? हेलो एंड वेलकम टू फैंस इंडिया। मैं हूं राजुल शर्मा और आज का डिस्कशन टॉपिक है कि क्या सीएसके चेन्नई सुपर किंग आईपीएल के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं। राहुल, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या कहना है आपका? देखिए, मैं आंसर देने से पहले चेन्नई का सिंबल येलो कलर में पहनना चाहूँगा और आंसर के हिसाब से, मेरे हिसाब से चेन्नई इस बार 100% क्वालिफाई करेगी, क्योंकि लास्ट ईयर उनके पास जो कमी थी ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर, वो इस तरफ मोइन अली के रूप में इनके पास मौजूद है। और धोनी को पता है कि उनके प्लेयर्स कैसे खेलते हैं, सब सारे प्लेयर्स फॉर्म में है, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा। तो मुझे लगता है इस बार 100% चेन्नई प्लेऑफ्स में जाएगी। इस बार लगता है राहुल को कि चेन्नई प्लेऑफ्स में जाएगी। मोइन अली आए हैं जो कि फॉर्म में है, उनका अच्छा यूज कर पाएंगे धोनी, और बोलना है कि टीम कॉम्पोजिशन अच्छी है। क्या कहना है आपका मानव, क्या कहेंगे? मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स इस बार प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि उनके मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो है वो काफ़ी टाइम से मैचेस खेले नहीं है, वो सिर्फ अभी प्रैक्टिस के बेस पे टीम सिलेक्शन होगा। और मुझे लगता है प्रूवन एक्सपीरियंस की भी बहुत कमी है टीम में, तो मुझे लगता है इस बार सीएसके क्वालिफाई नहीं होगा। सीएसके क्वालिफाई नहीं होगा, ये कहना है मानव का। प्लेयर्स हैं, टैलेंटेड हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है, बट रीसेंट मैच एक्सपीरियंस नहीं है। तो क्या वो खलेगा सीएसके को, ये देखने की बात होगी। गौरांग, आपका क्या कहना है? जी, मुझे लगता है कि लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बाद इस बार चेन्नई की आर्मी ज़्यादा रोर करके वापस आएगी, क्योंकि उनके पास काफ़ी बैलेंस लाइनअप है। अगर आप ओपनिंग पैर देखो या फिर मिडिल ऑर्डर में देखो, राइना है, धोनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर दैट वर्ल्ड हैज़ एवर विटनेस, और काफ़ी अच्छे स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स है। तो मुझे लगता है कि 100% इस बार चेन्नई क्वालिफाई करके दिखाएगी। बैलेंस टीम लग रही है पिछली बार के कंपैरेटिवली, और धोनी की आर्मी, ये वर्ड यूज किया है गौरांग ने, और आपने आर्मी टॉप भी पहना हुआ, आई कैन सी दैट। तो उम्मीद यही करेंगे कि धोनी की आर्मी इस बार रंग दिखाएगी और क्वालिफाई कर जाएगी। आपका क्या कहना है मनमीत? नहीं राजुल, मुझे भी इस बार डर ही लग रहा है कि चेन्नई नहीं पहुंच पाएगी, जैसे पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था। टीम थोड़ी सी एज में ज़्यादा है, उनकी मीडियन एज इज़ मच हायर देन अदर टीम्स, और जो हथियार जमा किए हैं धोनी और सीएसके की टीम में, सिर्फ उससे गेम नहीं जीत सकती है। उसे चाहिए कि जो दूसरे टीम के पास क्या हथियार है, एंड आई थिंक अदर टीम्स हैव बेटर आर्सेनल इन देम टू ओवरपावर सीएसके। बहुत वैलिड पॉइंट बोला है मनमीत ने कि आपकी टीम कॉम्पोजिशन कैसी है, उससे ज्यादा दूसरी टीम कितनी ज्यादा स्ट्रांग है वो भी देखने की बात है। और उनका ये कहना है कि दूसरी टीम ज्यादा पावरफुल लग रही है सीएसके की कॉम्पोजिशन के कंपैरेटिवली। देखिए, आपका क्या कहना है? हाँ, मुझे तो नो डाउट धोनी प्लेऑफ्स में जाएगी उसकी, क्योंकि धोनी को पता है कि कैसे हर एक प्लेयर को क्या काम लेना है। तो इस बार उनके प्लेयर भी सब वापस आ रहे हैं, जैसे सुरेश रैना, और उनके पास स्पिनर भी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि उसको पता है कि किससे कब कैसे हमने कर लेना, तो वो प्लेऑफ में जाएगा। धोनी है तो मुमकिन है, उसी के बेस पे रिकी बोल रहे हैं कि उनके पुराने प्लेयर्स वापस आए हैं और उन्हें लगता है कि इस बार सीएसके क्वालिफाई करेगी। मंजुल, आपका क्या कहना है? मुझे नहीं लगता कि इस बार ही चेन्नई क्वालिफाई करेगी। क्योंकि कोई एक टीम है जिसको सबसे ज़्यादा होम एडवांटेज का फ़ायदा हुआ है, तो वो चेन्नई सुपर किंग है। बट इस टाइम क्योंकि कोविड है, ना ही आप चेन्नई में कोई मैच खेल पाओगे, और पिच का भी नहीं फ़ायदा होगा और क्राउड का भी फ़ायदा नहीं होगा, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज होगा, इसलिए वो नहीं क्वालिफाई। काफ़ी वैलिड पॉइंट बोला मंजिल ने भी कि चेन्नई को चेन्नई में हराना बहुत मुश्किल होता था। तो अब चेन्नई में कोई मैच नहीं हो रहा है, उनको अपनी होम क्राउड का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो देखना होगा कि चेन्नई क्वालिफाई करती है कि नहीं। हम लोग 50-50 स्प्लिट है, बट सबकी नजरें रहेंगी सीएसके के ऊपर, धोनी की आर्मी के ऊपर, कि वो किस तरह से परफॉर्म करती है। नहीं बट चलिए, इनका मानना है, कुछ कह रहे हैं करेंगे, कोई कह रहे हैं नहीं करेंगे। मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल होगा, बट देन मे द बेस्ट टीम विन। इन दी एंड हम यही तो चाहते हैं कि रायना धोनी दोनों थलाए और चिन्ना थलाए, दोनों अच्छा करें और टीम जो है आगे की तरफ पहुंचे। दैट्स व्हाट ऑल ऑफ अस एक्चुअली रियली वांट। तो अब उस जो ट्रिविया था उसका सवाल का जवाब ये है, यूसुफ पठान के साथ पारस डोगरा थे यार। पारस डोगरा यूज्ड टू प्ले फॉर हिमाचल प्रदेश, अच्छा खिलाड़ी है, बहुत रन बनाता था डोमेस्टिक क्रिकेट में। ये शतक की साझेदारी तब रची थी जब अपना यूसुफ पठान ने शतक जड़ा था। रिमेंबर दैट वाज ब्रेबॉर्न स्टेडियम, राइट? लेट मी जस्ट करेक्ट। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 13 मार्च 2010 को और शतकीय साझेदारी थी। ये 107 रन की 5वीं विकेट के लिए साझेदारी थी। इवन दो इन दी एंड मुंबई इंडियंस जीत गया था, राजस्थान ये मैच हार गया था, बट दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट।
याद था आपको? नहीं था ना? देखो ऐसे ही होता है आकाशवाणी पे ना, ऐसे हम बड़े बढ़िया ट्रिवियाज लेके आते हैं आपके पास, ताकि आपके वो जो ब्रेन के जो सेल्स हैं हम उनको टिकल करते रहे। तो आप टिकल पिकल छोड़ो और इस शो को लाइक करो और अपने प्रोफाइल पे शेयर करो और प्रोफाइल पे पिन करो और दोस्तों को बताओ कि भाई IPL इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग की सारी कहानी आपको मिलेगी ऑन #आकाशवाणी। जाते जाते आपके शॉट्स मेरी आकाशवाणी। तैयार है बल्लेबाज, आगे गेंद हवा में, शॉट, जबरदस्त डाइविंग कैच, बहुत बढ़िया, और ये सेलिब्रेशन उससे भी बढ़िया। वेल डन।